subscribe to our channel and press the bell प्यारे icon. मित्रों, सरवरी सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं, ये इसका 7वां पाठ है, प्रकृति संवाद। इसके दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। वसंत आते ही तुम्हारी भी विरल डालियां, नई पत्तियां और टहनियां से सघन होने लगती है और हर सिंगार तो पावस में फूलना शुरू करता है। सघन होना यानी घना होना, पावस यानी वर्षा। अब यहाँ पर लेखक से बतियाते हुए, बातें करते हुए अमरूद का पेड़ कह रहा है, वसंत आते ही जो अमरूद का पेड़ है उसकी विरल डालियाँ नई पत्तियों, नई टहनियों से सघन होने यानी घनी होने लगती है और हर सिंगार तो पावस में ही फूलना शुरू कर देता है। तुम तो चैत लगते ही बैरान होने लगते हो। अब चैत क्या है? चैत भी एक मास है, ये एक महीना है जी। ये हिंदी महीनों का एक, जैसे कि हमने वसंत ऋतु देखा, उसके बाद में शरद ऋतु देखा, वैसे ही चैत ऋतु होता है। ऋतु क्या होता है? ऋतु एक छोटा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती है और ऋतुओं के अनुसार मौसम बदलता रहता है। शीत ऋतु में मौसम सबसे अधिक ठंडा होता है। यानी चैत आते ही तुम तो चैत लगाते ही बहराने लगते हो। अब बहराने लगना यानी पुष्पित होना, बहुत ज़्यादा फूलों से महकना, महकते हुए नन्हे नन्हे सफ़ेद सफ़ेद फूलों से तुम्हारा वजूद जगमगा उठता है और छोटे छोटे फल फूलों के भीतर से बढ़ने झांकने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे फलों में मिठास आने लगती है और आषाढ़ आते आते चिड़ियों की चहचहाहट में तुम्हारा फलों की मिठास भर जाती है। वे तुम्हारी डाल डाल पर नाच नाच कर भोजन महोत्सव मनाने लगती है और हम लोग भी तो तुम्हारे फलों का प्रसाद पाते रहते हैं। कितने बड़े बड़े और मिठास भरे होते हैं तुम्हारे फल। वजूद यानी अस्तित्व को कहते हैं। अड़हुल यानी एक प्रकार का पुष्प। अब इसमें जिक्र आया है आषाढ़। आषाढ़ आते आते चिड़ियों की चहचहाहट में अमरूद के फलों की मिठास भर जाती है, यानी वो गाने लगते हैं। आषाढ़ भी एक महीना है जो चैत ऋतु के बाद में आता है। अरे महाशय, मैं भी तो हूँ, इस पेड़ के नीचे हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो। अरे अरे अड़हुल प्यारे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। लाल लाल फूलों का मंगल कलश उठाए मेरे समय को रंगते रहते हो और मुझे एक प्यारी प्यारी सुबह मिले इसमें अपनी प्यारी भूमिका निभाते हो। आभारी हूँ दोस्त। अब ये अड़हल एक प्रकार का पुष्प का वृक्ष होता है, छोटा सा, और ये इसे अमरूद के पेड़ के पास जब लेखक गए उन्हें आवाज़ दे रहा है, बुला रहा है, महाशय मैं भी यहाँ हूँ, नीचे हूँ, आप मुझे भूल गए। लेकिन लेखक कहते हैं लाल लाल फूलों का मंगल कलश उठाए तुम यहाँ मौजूद हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। देखा कुछ दूर पर सहीजन झूम रहा था, जैसे बुला रहा हो। सहीजन ये भी एक वृक्ष है जिसकी लंबी फलियां की तरकारी बनती है। जैसे जिसे आप मुंगनी की फली कहते हैं, वैसे ही ये सहजन की फलियां होती है। अब यहाँ पर लेखक को सहजिन आवाज़ दे रहा है। देखा कुछ दूर पर सहजिन झूम रहा था, जैसे बुला रहा हो, आता हूँ भाई, कैसे कहो कैसे हो। तुम तो सदाबहार हो भाई, और पेड़ तो वसंत में फूलते हैं। तुम तो बारह मास सुगंध भरे फूलों से लदे रहते हो और उन फूलों पर मधुमक्खियों वो भंवरे गुनगुनाया करते हैं। सदाबहार यानी सदा हरा भरा रहने वाला ये सहजिन का पेड़ है और इसकी लंबी लंबी फलियां जो है वो बनती है
अब यहाँ पर सुगंध होती है और इस पर मधुमक्खियाँ यानी शहद की मक्खियाँ गुनगुनाया करती है, भंवरे भी घूमते हैं। जाड़ों में जब मैं तुम्हारे पास धूप में बैठता हूँ तब तुम्हारी मतवाली सुरभि से नहाता रहता हूँ। सुरभि यानी सुगंध, यानी उसके पेड़ के जो फूल है उसमें से जो सुगंध आती है उससे लेखक बहुत ही खुश हो जाते हैं। भीतर कविता गुनगुनाती है, बाहर तुम्हारे फूल और 12 मास तुम फलियों से लदे रहते हो। वे फलियाँ मेरे घर से लेकर पड़ोस तक अपना स्वाद बांटती रहती है। यानी जो मुंगनी की फलियाँ हैं वो सब यूज़ करते हैं, ड्रम स्टिक भी इसे कहते हैं। आप ऊँचे लोगों को ही देखते रहोगे, हम छोटे हैं तो क्या, हम भी तो हैं। अब यहाँ पर देखो, बेला के फूल मुझे उल्हाना दे रहे हैं और उनकी पंक्ति में कई कई गमलों में तरह तरह के फूल और पौधे विराजमान हैं। उलाहना यानी शिकायत करना। अब ये बेला के फूल की बेल है जो शिकायत कर रही है कि तुम ऊंचे पेड़ों से बात कर रहे हो, हम छोटे भी तो हैं, हमें नहीं देखते। अब उनकी पंक्तियाँ कई कई गमलों में तरह तरह के फूल और पौधे विराजमान हैं यानी बैठे हुए हैं। वे सभी मेरी ओर देख रहे हैं और जैसे संवाद को आतुर है। आतुर होना, व्यग्र होना यानी बेचैन होना, सब लेखक से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे फूलों, मैं तो स्वयं छोटा आदमी हूँ और छोटे लोगों के बीच ही जीवन यात्रा की है। उन्हें भरपूर प्यार दिया है और पाया भी है। तुम लोग तो मेरे परिवार के सदस्य हो। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे हार्दिक संवाद करता रहता हूँ। उलाहना करना, शिकायत करना, आतुर होना, व्यग्र होना, परेशान होना, बेचैन हो जाना। हार्दिक यानी हृदय के समान, हृदय के करीब। अब यहाँ पर वसंत ऋतुओं का राजा है। भारत में वसंत ऋतु सबसे सुंदर और आकर्षक मौसम होता है। इसी के बाद यहाँ पर लेखक आया है और बेला के फूल से वो उससे शिकायत कर रहा है और बेला के फूल के साथ दूसरे पेड़ पौधे विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, सभी उसकी ओर देख रहे हैं, संवाद के लिए आतुर है, व्यग्र है, बेचैन है और सब उसे कह रहे हैं कि आप बड़ों की बात करते हो। लेकिन लेखक कहते हैं, मेरे प्यारों, मैं भी स्वयं छोटा आदमी हूँ, खुद छोटा आदमी हूँ। मेरी जीवन यात्रा छोटे लोगों में ही गुजरी है, उन्हीं से भरपूर प्यार मिला है और मैं भरपूर प्यार करता हूँ। तुम लोग मेरे परिवार के सदस्य हो, मेरे फैमिली का हिस्सा हो। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे मैं हार्दिक हृदय से अधिक संवाद करता रहता हूँ। 3 गमलों में बेला के पौधे विराजमान हैं। वे सफ़ेद सफ़ेद फूलों से जगमगा रही है। फूलों में मादक सुगंध की हल्की हल्की धारा बह रही है और मेरी सांसों में समा रही है। बेला इसी मौसम में फूलता है। एक साथ न जाने कितने फूल उसके भीतर से फूट पड़ते हैं, लेकिन क्या विडंबना है कि शाम होते होते फूल मुरझा जाते हैं और रात को फिर दूसरे फूल खिलते हैं। इसलिए जब मैं सुबह सुबह इनके नेत्रों में भर लेता हूँ, देर तक इनके पास खड़ा होता हूँ कि मुख तक मेरे भीतर रेंगने लगता है। गुंचे तेरी ज़िंदगी पर दिल आता हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। हंस के गुंचे ने कहा, मेहरबान, ये तबस्सुम भी किसे कहाँ मिलता है। ये जोश मलियाबादी का शेर है, उसके मुक्तक है। मुक्तक यानी छोटी कविता है जो जोश मलियाबादी ने गाई है। ये समाना यानी भरना, विडंबना यानी हंसी, उपहास। मुक्तक यानी छोटी कविता। गुंचा कली को कहते हैं, मेहरबा कृपालु को कहते हैं। तबस्सुम यानी मुस्कान, मुस्कान को कहते हैं। यानी बेला के करीब से जब गुज़रते हैं तो लेखक को ऐसा लगता है कि सुबह से शाम हुए तक उसके फूल मुरझा जाते हैं, सुबह फिर नए फूल आते हैं और वो जब जाते हैं अपने दिल में तरावट महसूस करते हैं और उसी वक्त उनके
दिल में ये कविता छोटी सी पंक्ति आ जाती है, गुंचे तेरी ज़िंदगी पर दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। हंस के गुंचे ने कहा, मेहरबां ये तबस्सुम भी किसे कहाँ मिलता है। तबस्सुम यानी मुस्कान यानी खुशी। कुछ पौधे तो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। एक पौधा खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाते हुए बोला, कैसे हो दोस्त। सही जन के ऊपर से आवाज़ गिलाए गिलोय लता की थी। मुझे ही भूल गए दोस्त। नहीं मेरी गिलोय बहना, मैं आते 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 जाते देखता ही रहता हूँ, और तुम्हारी हरी हरी फलियों मेरी आँखों को सुख देती है। एक तुम ही तो हो जो कहती है शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो, घबराना नहीं। बातें करते करते गेट आ गया। गिलोय ने कहा, ठीक है जाओ घूम आओ। जब मैं गेट से बाहर निकला तब मैं भरा पूरा अनुभव कर रहा था। गिलोय एक औषधीय पौधा है। विकार यानी दोष, प्रकृति, मनोवेग। यहाँ पर कुछ पौधे चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, यानी सारे पौधे बात करना चाहते थे, कुछ खिलखिलाकर हंस रहे थे। और सहजिन के ऊपर एक अचानक गिलोय की जो लता थी, बेल थी, उसने वहाँ से आवाज़ दी कि तुम मुझे भूल गए। लेकिन वो कहने लगा, लेखक ने कहा, नहीं बहना मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम्हारी हरी भरी फलियाँ मेरी आँखों को सुख देती है। तुम ही हो, तुम्हें तो तुम ही तो हो जो कहती है शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न हो, घबराना नहीं। तुम एक औषधीय पौधा हो। और इस तरीके से एक भरा पूरा अनुभव लेकर लेखक घर से बाहर, गेट से बाहर चले गए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्रश्न उत्तर के वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।